अपने स्वार्थ के लिए जीता है वह चोर है, वह पापी है। अर्थात इस संसार में जो कुछ हमें मिला है वो परमात्मा से मिला है, प्रकृति से मिला है, तो उसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि उसके द्वारा हम सबकी सेवा करें। हमारे में परोपकार का भाव रहना चाहिए। जो स्वार्थ और अभिमान से जीते हैं उनका पतन होता है, यानी अपने ही लिए जो जीते हैं वे निकृष्ट हैं, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता भगवान की साक्षात वाणी है। वही बात परम श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे हैं कि शरीर मन वाणी से दुर्गुण दुराचार का त्याग कर दें तो विश्व मात्र की सेवा होती है, और निष्काम हो जाएं तो अपनी सेवा होती है। मैंने दुधारू बात कही है स्वामी जी महाराज ने कि मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम अपने दुर्गुणों और दुराचारों का त्याग कर दें, यानी हमारे में सबके हित का भाव हो। जो दुर्गुण कहे गए हैं, दुराचारी की बात, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, उनका त्याग कर दें, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, बढ़ाई, आलस्य, ये जो विकार हैं इनका त्याग कर दें तो विश्व मात्र की सेवा होती है। और अपनी सेवा कैसे होती है? अपनी सेवा निष्काम होने से, यानी हम कामना रहित हो जाएं, हमारी कोई कामना न रहे, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें कि प्रभु की यही कामना है कि सब सुखी हों, सबकी हम सेवा करें, सबसे हम प्रेम करें, सबको सुख पहुंचाएं, ऐसा भाव हमारा रहे। मेरी अपनी कोई कामना न हो। जैसे घर में भी है, अगर हमारा ये भाव रहे कि बड़ों को सुख पहुंचाएं, छोटों को सुख पहुंचाएं, है ना, जेठानी देवरानी को सुख पहुंचाए, देवरानी जेठानी को सुख पहुंचाए, पिता पुत्र को सुख पहुंचाए, पुत्र पिता को सुख पहुंचाए, ऐसा भाव रहे, भाई भाई को सुख पहुंचाए, तो अपनी कोई कामना न रहे, उसी में हमारा हित है। दूसरों के हित में अपना हित निहित है। हम जितनी कामना, आसक्ति, अभिमान रखते हैं, कामना, आसक्ति और अभिमान रखते हैं, उतना अपना पतन होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है, निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति। जो ममता रहित है, अहंकार रहित है, वही शांति को प्राप्त होता है। जिसमें ममता है, अभिमान है, यानी स्वार्थ है और अभिमान है, वह व्यक्ति जो है उसका पारमार्थिक उत्थान नहीं होता, उसे कोई नहीं चाहते हैं। जितने पाप होते हैं सब स्वार्थ के कारण ही होते हैं। बोलो, मुझे सुख मिल जाए, ये भाव रहने से ही पाप होता है। दूसरे को सुख मिल जाए, उसमें पाप का भाव नहीं रहता है, सेवा का भाव रहता है, प्रेम का भाव रहता है, आत्मीयता का भाव रहता है, कल्याण का भाव रहता है। हम जितनी कामना, आसक्ति, अभिमान रखते हैं उतना अपना पतन होता है। जितने पाप होते हैं सब स्वार्थ के कारण होते हैं। इसलिए अगर आप अपना भला चाहते हैं तो स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करो। अपना जितना स्वार्थ चाहते हैं उतना ही अपना पतन होता है। इसका कारण यह है कि स्वयं चेतन होते हुए भी आपने जड़ता को महत्व दे दिया। स्वयं तुम चेतन हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं, सभी परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन आत्मवत् सर्वभूतेषु वाली बात हमारे में रही नहीं कि हम सब में परमात्मा को देखें, सब में अपना ही स्वरूप देखें, ये तो हुआ नहीं। और मेरा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, मुझे कैसे सुख मिले, ये भाव होने के कारण हमारे में जड़ता आ गई। चेतन ने जड़ता के साथ संबंध जोड़ लिया
और इसके लिए उसकी बुद्धि भी जड़ हो गई। तभी तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ये विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। इस जीव की जड़ता को हर लो, मेरी जड़ता को हर लो। जड़ता को हरने का मतलब क्या हुआ कि मेरी बुद्धि परमात्मा में ही हो जाए, है ना। छोटा सा पद है, ये बिनती रघुबीर गुसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। ये बिनती रघुबीर गोसाई। क्या चाहते हैं तुलसीदास जी महाराज? चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। ये कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। ये बिनती रघुवीर गोसाई कि मुझे न तो सुगति चाहिए यानी मोक्ष चाहिए, न सुमति चाहिए, न संपत्ति चाहिए, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे विपुल बड़ाई, मान बड़ाई, महान यश ये भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? स्वार्थ निस्वार्थ, हेतु रहित, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ प्रेम हो मेरा भगवान के चरणों में, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, ये मेरी कामना है, ये विनती है। कुटिल कर्म ले जाय मोई, जह जह अपनी बरी आई। तह तह जन छिन छोड़ छाड़िए, तह तह जन छिन छो है छाड़िए, कमठ अंड की नाई। ये विनती रघुवीर गोसाई कि मेरे कुटिल कर्म मुझे जबरदस्ती यानी कर्मों के वश में मुझे किसी भी योनि में जाना पड़े, लेकिन प्रभु वहाँ आपका प्रेम बना रहे, क्षण भर भी आपके की प्रीति जो है मेरी कम न हो, आप मेरा साथ न छोड़ें, कमठ अंड की नहीं। जैसे कछुई जो है अंडों को जल के बाहर रखती है, किनारे पर रखती है और उन्हें देखती रहती है, जल में तैरती है और लेकिन उनके ऊपर दृष्टि रहती है, ऐसे ही मेरी दृष्टि जो है वो प्रभु तह तह जनी छिन छो छाड़िए, दृष्टि बराबर जो है वो आपकी ओर ही रहे। या जग में जह लगिया तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई। ते सब तुलसीदास प्रभु ही शो, होई सिमिट एक ठाई। ये विनती रघुवीर गोसाई कि इस जग में मेरी और मेरे शरीर की जहाँ जहाँ, मन की और शरीर की जहाँ जहाँ प्रीति प्रतीति सगाई है, यानी जहाँ जहाँ प्रेम है और मेरी प्रतीति है, मुझे जहाँ जहाँ आभास होता है, मेरी दृष्टि जाती है और संबंध है, वो सब तुलसीदास जी कहते हैं परमात्मा से ही हो जाए, प्रभु से ही हो जाए, सिमट करके एक ठाएं। क्या? जननी जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धन भुवन सुहृद परिवारा। सबके ममता काग बटोरी, मम पद मनई बांध बटोरी। है ना, आपके चरणों में वह मेरी ममता रहे, प्रेम रहे, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने अपने स्वार्थ का त्याग किया है, तभी वो संत महात्मा हुए हैं, है ना। अपने स्वार्थ की बात जो करता है वो संत नहीं होता है। ज्यों ज्यों स्वार्थ भाव करते हैं त्यों त्यों बुद्धि भ्रष्ट होती है, और
ज्यों ज्यों कामना करते हैं त्यों त्यों बुद्धि में प्रकाश होता है। कामना ही त्याग है। जो जो स्वार्थ भाव करते हैं त्यों त्यों बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जो जो त्याग करते हैं त्यों त्यों बुद्धि में प्रकाश होता है। मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भाव जिसका होगा वह संत महात्मा हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भाव। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, एक परमात्मा मेरे हैं। जैसे स्वामी जी 4 सूत्र देते थे, वस्तुएं भी खूब आएंगी, देखो वस्तुएं भी खूब आएंगी। ये कायदा है कि आपके भीतर ज्यों ज्यों त्याग होगा त्यों त्यों वस्तुएं अपने आप आएंगी, आपकी ओर आने के लिए बेचैन रहेंगी। घाटा सब मिट जाएगा और आनंद हो जाएगा। घाटा किसके रहता है? जो मैं करता है उसके घाटा रहता है, स्वार्थ वाले के घाटा रहता है, क्योंकि उसकी कामना कभी पूर्ति होती नहीं है। जो निस्वार्थ भाव है उसकी तो कामना पूर्ति रहती है, तो जो आता है उसके ज़्यादा ही है। उसको अपने के लिए कुछ नहीं चाहिए, इसलिए जो आता है वो सबके हित के लिए है। तो घाटा सब मिट जाएगा, आनंद हो जाएगा। आप कृपा करके देख लो, कृपा करके देख लो आप, यानी त्याग करके देख लो, सबका हित करके देख लो, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके परहित में लग करके देख लो आपके पास क्या कमी रहती है। काहे की कमी जाके रामधनी, रामधनी उसके क्या कमी है। श्री हरि आज का शास्त्र चिंतन कहता है, हे नाथ इस जीव को आप ही करुणा करके उसके कल्याण के लिए इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। कबू नर करुणा कर देगी, देत हेतु बिनु इस नहीं। और यहाँ अगर आपकी ही दी हुई शक्ति सामर्थ्य से वह लोक में विचरण करता हुआ नानाविध कर्म करता है और अंत में सभी शक्तियों से क्षीण होकर पुनः अज्ञात लोक में आपके द्वारा भेज दिया जाता है। ये विमूढ़ जीव अहंकार के अधीन होकर जीवन भर अपनी सफलताओं का बखान करता रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, किंतु दुर्भाग्यवश आपकी सत्ता महत्ता और कृपा को न जानकर पुनः आवागमन के चक्र में पड़ जाता है। लेकिन जैसा अभी स्वामी जी ने कहा है, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में आया है, जैसा भागवत में रामचरितमानस में आया है, उसके अनुसार जीवन बनाने से उसका आवागमन छूट जाता है। रामचरितमानस में बात आई है, इधर उद्धव जी की बात आई है, कृष्ण पत्नियां वगैरह वज्रनाभ सबको लेकर के गए हैं कल्याण के लिए, तो कल्याण हो सकता है। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरि ओम तत्सत।